नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। मैं हाफिज़ अशरफ अली आपको अपने चैनल नूरुल हिदाया में खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हालत। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बस औक़ात एक तिनका हाथ में लेते और फरमाते काश में ये तिनका होता। कभी फरमाते काश मेरी माँ ने मुझे जना ही ना होता। एक मरतबा किसी काम में मशगूल थे कि एक शख्स आया और कहने लगा कि फ़लाँ शख्स ने मुझ पर जुल्म किया है, आज चल कर मुझे बदला दे दें। आप रज़ी अल्लाह ताला ने इसके एक दुर्रा मारा और कहा जब मैं काम के लिए बैठता हूँ तो उस वक्त तो नहीं आते, जब मैं दूसरे काम में मशगूल हो जाता हूँ तो आकर कहते हो बदला दिलवा दो। वो शख्स चला गया। आप रज़ी अल्लाह ताला ने आदमी भेज कर उसको बुलवाया और दुर्रा उसको देख कर फरमाया कि बदला ले लो। उसने अर्ज़ किया मैंने अल्लाह के वास्ते माफ़ किया। घर तशरीफ़ लाए और 2 रकात नमाज़ पढ़ी। इसके बाद उनको खिताब करके फरमाया, अपने आप को खिताब करके फरमाया ए उमर तू कमीना था, अल्लाह ने तुझको ऊंचा किया। तू गुमराह था, अल्लाह ने तुझको हिदायत दी। तू जलील था, अल्लाह ने तुझे इज़्ज़त दी, फिर लोगों का बादशाह बना दिया। अब आज एक शख्स आकर कहता है मुझे जुल्म का बदला दिलवा दो, तो उसको मारता है। कल क़यामत के दिन अपने रब को क्या जवाब देगा? बड़ी देर तक इसी तरह अपने आप को मलामत करते रहे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग़ुलाम हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ हर्रा की तरफ जा रहा था कि एक जगह आग जलती हुई जंगल में नज़र आई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि शायद ये कोई काफ़िला है जो रात होने की वजह से शहर में नहीं गया और बाहर ही ठहर गया, चलो इसकी खैर ख़बर लें, रात को हिफाजत का इंतज़ाम करें। वहाँ पहुँचे तो देखा कि एक औरत है जिसके साथ चंद बच्चे हैं जो रो रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, और एक देगची चूल्हे पर रखी है जिसमें पानी भरा हुआ है, इसके नीचे आग जल रही है। उन्होंने सलाम किया और करीब आकर इजाज़त लेकर उसके पास गए और पूछा ये बच्चे क्यों रो रहे हैं? औरत ने कहा कि भूख से लाचार होकर रो रहे हैं। दरिया फरमाया कि इस देगची में क्या है? औरत ने कहा पानी भर के बहलाने के वास्ते आग पर रख दी है, ज़रा इनको तसल्ली हो जाए और वो सो जाएं। अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का और मेरा अल्लाह ही के सामने फ़ैसला होगा, मेरी इस तंगदस्ती की ख़बर ही नहीं लेते। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला रोने लगे और फरमाया कि अल्लाह तुझ पर रहम कर दे, भला उमर को तेरी हाल का क्या ख़बर। कहने लगी कि वो हमारे अमीर बने हैं, वो हमारे हाल की ख़बर नहीं रखते। असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुझे साथ लेकर वापस हुए और एक बोरी में बैतुल माल में से कुछ आटा, खजूरें और चर्बी और कुछ कपड़े और कुछ धर्म लिए। गर्ज उस बोरी को खूब भर लिया और फिर ये मेरी कमर पर रख दे, कहा कि मुझको मेरी कमर पर रख दे। मैंने अर्ज़ किया कि मेरे साथ चलता हूँ। आप रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, मेरी कमर पर रख दे। 2-3 मरतबा जब मैंने इसरार किया तो फरमाया क्या क़यामत में मेरे बोझ को भी तू ही उठाएगा? इसको ही मैं ही उठाऊंगा, इसलिए क़यामत में मुझ ही से इसका सवाल होगा। मैंने मजबूर होकर बोरी को आपकी कमर पर रख दिया। आप नहायत तेज़ी के साथ उसके पास तशरीफ़ ले गए, मैं भी साथ था। वहाँ पहुँचकर उस देगची में आटा, कुछ चर्बी, कुछ खजूरें डाली, उसको चलाना शुरू किया और चूल्हे में ख़ुद ही फूंक मारना शुरू किया। असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की गुंजान दाढ़ी से धुआं निकलता हुआ मैं देखता रहा हत्ता कि हरीरा सा तैयार हो गया। उसके बाद आपने अपने दस्ते मुबारक से निकाल कर उनको खिलाया। वो सैर होकर जब खूब हंसी खेलने में मशगूल हो गए, जो बचा था वो दूसरे वक्त के वास्ते इनके हवाले कर दिया।
عورت بہت خوش ہوئی، وہ کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں جزائر خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو مجھ کو بھی وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہی ذرا سے ہٹ کے زمین پہ بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل چاہا تھوڑی دیر ان کو ہنستے بھی دیکھ لوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف، طٰہٰ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے کہ کئی صفوں تک رونے کی آواز جاتی۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، انما اشکو بثی و حزنی اللہ پہ پہنچے تو روتے روتے آواز ہی نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے روتے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ فائدہ یہ ہے اللہ کا خوف ان شخص کا جس کے نام بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے۔ آج بھی 1350 برس کے زمانے تک ان کا دبدبہ مانا ہوا ہے۔ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے۔ بس میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ واقعات سنانے کا اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اگر یہ مشقتیں پریشانیاں نہ اٹھاتے تو آج شاید ہم بھی کسی بت کو، کسی آگ کو، کسی اور کو پوج رہے ہوتے، پتہ نہیں اپنے بڑوں کو دفنا رہے ہوتے یا جلا رہے ہوتے۔ ان کے توسط سے، ان کی قربانیوں سے جو انہوں نے دین آگ اپنی خون بہا کے ہم تک پہنچایا، ہم اس کو اپنا پسینہ بہا کے ہی آخری قیامت تک کے آخری انسان تک پہنچانے کا عزم کر لیں تو اللہ رب العزت ہماری دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام مشکلات، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جب اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔